मदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के एक छोटे से घर में सरला नाम की एक औरत अपने बेटे आदित्य के साथ रहती थी। आदित्य जब 2 साल का था तभी उसके पिता का निधन हो गया था और तब से सरला ने ही बेटे आदित्य को माँ और पिता दोनों बनकर पाला। सरला की थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करवाती थी। उसी से वो अपना और अपने बेटे का गुजारा कर रही थी। सरला अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं करती थी। उसका बेटा आदित्य भी बहुत होशियार था, मगर उतना ही शरारती भी। सरला ने आदित्य का दाखिला गांव के ही एक स्कूल में करवाया था। आज स्कूल का पहला दिन था। आदित्य स्कूल जाने को बहुत ही उत्सुक था। उसने सरला से कहा, माँ, आज मैं टिफिन में आलू के पराठे ले जाऊंगा और दही भी। सरला मुस्कुराकर जवाब देती, तेरे बिना कहे ही सब पता है मुझे। तू तो मेरा दिल पढ़ लेता है और मैं तेरा। स्कूल जाते समय रास्ते में माँ उसका हाथ पकड़कर चलती। आदित्य कूदते हुए कहता, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको एक बड़ी कार दिलाऊंगा। फिर आप पैदल क्यों चलेंगी? सरला की आंखें नम हो जाती हैं, मगर चेहरे पर मुस्कान रहती। बेटा, तेरी ये बातें ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। कार वार मुझे नहीं चाहिए। बचपन से ही आदित्य पढ़ाई में अच्छा था। उसके नंबर भी बहुत अच्छे आते थे। सरला भी उसकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ध्यान देती थी। दिन गुजरते जाते, आदित्य बड़ा होता जाता। कभी बारिश में भीग कर आता तो माँ चिल्लाती, कितनी बार कहा है छाता ले जाया कर, बीमार पड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगी? और अगले ही पल तौलिया लेकर उसके बाल सुखाती, गरम दूध पिलाती। बचपन की हर छोटी बड़ी ज़रूरत माँ बिना कहे पूरी कर देती। आदित्य सोचता, मेरी माँ सबसे महान है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वक्त के साथ जिंदगी के रंग बदलते गए। आदित्य अब युवा हो चुका था। दोस्त बढ़ गए, सपने बढ़ गए। घर देर से आता, कभी पढ़ाई का बहाना बनाता, कभी दोस्तों के साथ घूमने का। माँ रात को इंतज़ार करती, चूल्हे पर खाना बनाकर बार बार गर्म करती। दरवाजे पर आहट सुनते ही मुस्कुरा देती, आ गया मेरा बेटा, थक गया होगा ना। मगर आदित्य जल्दी से खाना खाकर कमरे में चला जाता। कभी कभी कहता, माँ, आप बार बार टोकती क्यों हो? मैं अब बच्चा नहीं हूँ। सरला चुप हो जाती। उसकी आंखें तो दुखी होती, मगर होठों पर वही पुरानी मुस्कान रहती। धीरे धीरे माँ और बेटे के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। वो दीवार किसी ने बनाई नहीं थी, बस वक्त और जिम्मेदारियों ने खड़ी कर दी थी। थोड़ा और समय गुजरा और अब आदित्य का कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी मिली। आदित्य शहर चला गया। माँ का घर अब खाली हो गया। जहाँ पहले हर वक्त बेटे की आवाज़ गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। सरला की उम्र हो रही थी और उस उम्र में वो घर में तन्हा थी। सरला हर सुबह बेटे की पुरानी किताबें उठाकर देखती, कभी उसके खिलौनों को हाथ में लेती और फिर चुपचाप भगवान से कहती, बस मेरा बेटा खुश रहे, यही मेरी पूजा है। समय थोड़ा और गुजरा। सरला सुबह बैठी अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करती। फ़ोन की घंटी बजी। सरला ने खुशी से फ़ोन उठाया। बेटा आदित्य, कैसा है तू? दूसरी ओर से आदित्य ने कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं रात में तुम्हें फ़ोन करूँगा। आज ऑफिस जल्दी जाना है मुझे। इससे पहले कि सरला कुछ बोलती, फ़ोन कट गया। सरला का मन दुखी हुआ, लेकिन वो ये सोचकर खुद को खुश करती कि मेरा बेटा नौकरी करता है, अपने पैरों पर खड़ा है। बस मुझे और क्या चाहिए?
रात में फ़ोन करेगा तब इससे बातें कर लूँगी। सरला दिन भर रात होने का इंतज़ार करती रही। रात हुई, सरला फ़ोन के पास बैठे फ़ोन आने का इंतज़ार कर रही थी। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। अब सरला की पलकें झपकने लगी। जाने कब नींद आ गई, वो सो गई। सुबह हुई, सरला की आंख खुली, वो हड़बड़ा कर उठी। अरे, रात में मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। लेकिन आदित्य ने फ़ोन नहीं किया। कोई बात नहीं, काम करते करते थक गया होगा, वो भी तो सो गया होगा। फिर इसी तरह से फ़ोन आता था, पर अब बातचीत छोटी होती थी। माँ, मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। वक्त तो ठहरता नहीं, साल गुजरते गए। आदित्य अब बड़ी कंपनी में काम करता था। ऊंचा पद, बड़ी सैलरी, आलीशान घर, सब कुछ था। पर उस दौलत में कहीं ना कहीं माँ की गर्माहट अब खो गई थी। सरला अब बूढ़ी हो गई थी। अपने बेटे से मिलना तो दूर, बात भी नहीं हो पाती थी। आदित्य अपने काम में इतना व्यस्त होता चला गया कि वो भूल ही गया कि उसकी माँ भी है जो उसका इंतज़ार कर रही है। सरला सोचती, महीनों बीत गए, लेकिन मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आया। कैसा होगा? समय पर खाना खाता तो होगा ना? भगवान, उसकी रक्षा करना। आदित्य के पास अब सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं था, तो वो था समय, अपनी माँ के लिए। उस माँ के लिए जिसने उसे इस लायक बनाया था। महीनों से अब कुछ साल बीत गए। एक दिन पड़ोस की काकी का फ़ोन आदित्य के पास आया। काकी की घबराई हुई आवाज़ थी। बेटा, जल्दी आ जा, तेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। इतना सुन उसे अपनी माँ की याद आई। वो बचपन का दृश्य सामने आया जिसमें वो और उसकी माँ साथ थी। आदित्य का दिल धड़क उठा। वो उसी पल अपना काम छोड़कर अपने गांव पहुंचा। उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी। आदित्य अस्पताल गया। वहां अस्पताल के कमरे में माँ बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा बहुत कमज़ोर हो गया था, मगर जैसे ही बेटे को सरला ने देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो वही माँ थी जो हमेशा उसकी आहट सुनते ही मुस्कुरा देती थी। आदित्य उसके पास बैठा रोते हुए बोला, माँ, मैंने आपको बहुत याद किया, माफ़ कर दो, मैं आपके पास नहीं आ पाया। अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि आपसे आपका हाल भी नहीं पूछ पाया। सरला ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे। कमज़ोर आवाज़ में बोली, बेटा, मैं तुझसे कभी नाराज़ नहीं हुई। माँ तो हमेशा बेटे की खुशियों में जीती है। बस एक बात याद रखना, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं वक्त बहुत है, लेकिन बेटा, वक्त कभी नहीं रुकता। इतना सुनते ही आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, अब कभी देर नहीं होगी, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। माँ ने उसकी हथेली को अपने हाथ में कसकर पकड़ा। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी और फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य चीख उठा, माँ, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन बाद आदित्य माँ की तस्वीर के सामने बैठा था। उसके हाथ में वही पुराना खिलौना था जिसे उसने बचपन में माँ से जिद करके लिया था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रहा था, मैंने सब कुछ पाया, मगर माँ का साथ खो दिया। काश मैंने उन्हें समय दिया होता, काश मैंने उनकी चुप्पी समझी होती। दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में रिश्तों को टालते रहते हैं।
सोचते हैं कल मिलेंगे, कल फ़ोन करेंगे, कल वक्त मिलेगा, लेकिन पता ही नहीं चलता और कल कभी आता ही नहीं। याद रखिए, पैसा कमाना आसान है, लेकिन खोए हुए रिश्ते वापस नहीं आते। अपने माँ बाप, अपने अपनों के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब सिर्फ पछतावा रह जाता है। रिश्तों को वक्त दीजिए, वरना वक्त ही रिश्तों को छीन लेगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।